चलो, अब तुमने अपनी परेशानियां मुझे सौंप दी है ना, अब मैं अपनी तरह से हैंडल कर लूंगी। कौन है बचाओ? ये हो गया, हाँ? दुल्हन, क्या हुआ? अरे कुछ चाहिए था तो कमरे से आवाज लगा देती। बताइए क्या चाहिए, मैं अभी भिजवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दुल्हन। जी वो सुबह नाश्ते के टेबल पर सबको सलाम किया था, आपको करना रह गया था, इसलिए चली आई। जीती रहिए, खुश रहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दुनिया में तुम जैसी तहजीब वाली बच्चियां भी हैं। एक मिनट रुकिए दुल्हन, हाँ? जैन मेरे लिए लाया था। मैंने तभी उससे कहा था, मियाँ जब तुम्हारा निकाह हो तो अपनी दुल्हन को देना। तो जानती हो उससे क्या कहा था? जान जान, मेरी शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए। क्या है ना जान जान, जैसी लड़की मुझे चाहिए वो तो बनी नहीं। अब जब बनी नहीं तो इंतजार करने का क्या फायदा? क्या पता था इतने जल्दी उसे उसकी हम नशीन हम कदम मिल जाएगी। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ, ये तो आपकी अमानत है। पराई होती तो थोड़ी ना तुम्हें देती, अपनी, इसीलिए हक से दे रही हूँ। दुल्हन, वो तुम्हारा सामान, मेरा मतलब है तुम्हारे कपड़े वगैरह जो गीले थे ना, वो मैंने छत पर सुखवा दिए थे। तुम कहो तो तुम्हारे कमरे में भिजवा दूं? आप परेशान मत होइए, मैं ले लूंगी। मुझे अपने काम खुद करना अच्छा लगता है। इसके मिजाज में कुछ तो बात है। हेलो, मैंने कहा था ना तुमसे, इस कमरे की किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर तुमने किसी चीज को हाथ लगाया तो उसका भी यही हाल होगा, उसका भी। मैं इस घर में तुम्हारा जीना इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाओगी, घर छोड़कर चली जाओगी। सहने लगा आपको।
पहले तो इस लड़की को इसकी हैसियत और इसकी जगह बताना चाहिए। अरे आलिया, क्या हुआ? वो ताला? तुमने दरवाजे पे ताला क्यों लगाया? इस घर में हम अपने कमरों को ताला नहीं लगाते। मैंने नहीं लगाया। ये जैन भी ना कभी कोई बात सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती? अब तुम ये ट्रंक लेकर, हाँ एक काम करो आलिया, तुम ये ट्रंक लेकर वो गेस्ट रूम में चले जाना राइट पे। तब तक मैं इस ताले की चाबी का इंतजाम कर लेती हूँ। ओके जी। जरा कमरा खोल देंगे, मुझे सामान अंदर रखना है। मैडम विदेश से कुछ मेहमान आ रहे हैं, ये कमरा मैंने उनके लिए सजाया है। ओह आई एम सो सॉरी आलिया, मैं तो भूल ही गई हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम हाँ तुम हॉल में चले जाना, मैं आके बताती हूँ क्या करना है। जी। सुनो, अच्छे से साफ करो, जरा सा भी कचरा दिखना नहीं चाहिए, समझे? किटी पार्टी है, फ्रेंड्स आ रही है मेरी। आलिया, 1 मिनट उठोगी प्लीज? वो क्या है ना कि तकिए की कवर चेंज करने हैं, इसलिए। थैंक यू। सुनो, तकिए की कवर चेंज करो। अरे आलिया बेटा, तुम यहाँ तो नहीं बैठ सकती हो क्योंकि यहाँ किटी पार्टी की तैयारियां हो रही है ना। ऊपर के कमरे में उस्मान साहब ने सामान रखवाया है और तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह बता दूं। I mean, जहाँ पे तुम सुकून से बैठ सको। तब तक मैं जैन का तुम्हारे और जैन का कमरा खुलवा दूँ। ओके जी। चलो। हेलो नंदिनी, कैसी हो? हाँ एग्जीबिशन की डिटेल्स है मेरे पास, मेरे कमरे में है, अभी देती हूँ। हाँ हाँ अभी आई। मामी, हाँ कुछ प्लान बनाते हैं। ऑफ कोर्स आई विल कम। बाय।
लॉक? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? एंड डोंट फॉरगेट मेरे मामू मुझे यहाँ लाए थे। इस कमरे के सारी चीज पर मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना कि तुम्हारा। अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, वैसे ही जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। रुक सकूं तो रुक सकूं तो रुक। मामू की भांजी जान जान। Wake up, wake up. Dream over, dream over. Back to reality, back to reality. कि इस कमरे में तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हर पल, हर लम्हा मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती का एहसास दिलाऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है, मेरा खुद से वादा है, खुद से। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो और क्या कर रही हो। जो करना करो, जो करना करो। मामू के दिए हुए कपड़े पहनो, मामू के दिए हुए कपड़े। स्टेज पर आके बैठना मेरे साथ, स्टेज पर आके बैठना मेरे साथ। लेकिन तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। मामू की भांजी, भांजी। मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा था ना तुमसे, इस कमरे की किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर तुमने किसी चीज को हाथ लगाया, किसी चीज को हाथ लगाया, तो उसका भी यही हाल है, उसका भी यही हाल है। आलिया को आज बरकत के गेट तक पहुंचाया। बहुत जल्द वो गेट के बाहर होगी। इतने मजे ले लेके तमाशा मत देखो शाजिया, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर लगने वाला है। पता है मुझे तुम्हारी घटिया सोच, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा नफीसा, क्योंकि फहद पर मेरा पूरा कंट्रोल है। तुम्हें तो बल्कि डरना चाहिए कि किसी दिन तुम्हारा भी ये हश्र न हो जाए। ऐसे मौके पर चाय तो बनती है ना, वो भी भोपाली। मॉम, आप और वो भोपाल वाली नमक वाली चाय? मेरे लिए नहीं, आलिया के लिए। चांद बेबी जी। आलिया गेस्ट रूम में है, उसके लिए चाय भिजवा देना, वो भी भोपाल वाली, और कुछ खाने को दे देना। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते जाओ, बस देखते जाओ। फाइनली कितना अच्छा लग रहा है कमरा मामू की भांजी के बिना।
ओ मामू की भांजी। फुप्स। हाय फुप्स। जैन बेटा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक फुप्स। बेटा वो जरा आलिया से बात करनी थी। फुप्स वो तो अभी बाहर गई है, वो आती है तो मैं आपकी बात कराता हूँ। बाय फुप्स। एक तो कमरे पर ताला लगाती है, फिर खुद बाहर जाकर बैठ जाती है। आखिर चाहती क्या है मामू की भांजी? लेकिन डैड आ गए तो आने दो उस्मान साहब को, पड़ी रहे बाहर उनके लौटने तक। जैन, कहाँ जा रहे हो? मामू की भांजी को फोन देने जा रहा हूँ। फुप्स का फोन था। अरुण वो बाहर क्या कर रही है? बाहर? आलिया बाहर बैठी है? क्यों? ये छोटी शहरों की लड़कियां बड़ी शातिर होती है, कुछ पता ही नहीं चलता उनके मन में क्या चल रहा है। Anyway, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं अल्लाह रखा से कहती हूँ, वो दे आएगा। Let it be, मॉम, मैं दे आता हूँ। तुम ही तो उससे दूर रहना चाहते थे। जैन, तुमने कमरे में ताला क्यों लगाया? ताला क्यों लगाया? डैड, मैंने ताला नहीं लगाया। इनफ। मजाक नहीं है ये, बदतमीजी है। कमरे में ताला लगाने का क्या मतलब है? ये कमरा जितना तुम्हारा है उतना ही आलिया का है। लेकिन डैड, मैंने ताला नहीं लगाया। जो मेरे बाद कमरे से निकला, ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए। जैन, मैंने कमरे में ताला नहीं लगाया। मेरे पास तो चाबी भी नहीं है। ताला तो तुमने लगाया। जैन, जैन मेरे साथ था उस्मान साहब। जैन ने ये काम नहीं किया, इसकी गवाही मैं दे सकती हूँ।
आलिया बेटा, तुम बाहर क्या कर रही थी? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि गेस्ट रूम में चले जाना। मामी, आपने तो कहा था कि बाहर। बाहर? एग्जैक्टली, बाहर वाले गेस्ट रूम में, आउट हाउस वाले। जब तक ताला ना खुल जाए। देखो, तुम्हारे लिए चांद बीबी के हाथों मैंने चाय भी भिजवाई थी। चांद बीबी आउट हाउस वाले गेस्ट रूम से ही आ रही है। तुम कहाँ थी दुल्हन? जी मैं। तुम्हारी समझने में गलती हो गई, मैं समझ सकती हूँ। चलो, फिर भी तुम धूप में क्यों खड़ी थी बेटा? एनीवे, ताला खुल गया, तुम रूम में जा सकती हो। आलिया बेटे, अपने कमरे में जाओ। शाम को हमको यतीम खाने जाना है। हमारे घर का एक रिवाज है, जब भी हमारे यहाँ कोई खुशी होती है तो हम उसे यतीम बच्चों के साथ बांटने जरूर जाते हैं। चांद बीबी, चलो दुल्हन। ज़ैन, तुम्हारा अब निकाह हो चुका है। आलिया तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूं तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। और मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे मायूस होने का मौका ना दो। फिर पता है क्या हुआ? फिर ना डैड आलिया को लेके घर में दाखिल हुए और क्या जैन को डांटा है। पकड़ लिया सना को, पकड़ लिया, पकड़ लिया। सैफ, बिल्कुल शोर मत मचाओ। जाओ जाके स्कूल के कपड़े चेंज करो। मॉम प्लीज। सैफू, मामा को तंग मत करो प्लीज। ओके डैड। जैन को डैड ने बहुत डांटा क्या? आपको डांटते हैं उससे बहुत ज्यादा, लेकिन मानना पड़ेगा आलिया को, बात है लड़की में। कैसे डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। ब्लैक से याद आया, कहीं वो डैड पे ब्लैक मैजिक तो नहीं करती? शाजिया, मैं लेट हो रहा हूँ। वैसे भी डैड को कुछ फाइल्स देनी है। हाँ, ब्लैक मैजिक। हाँ, काला जादू, टोना टोटका, पक्का उसने यही किया होगा। जैन को तो पता ही नहीं है कि उसने किस चुड़ैल के साथ निकाह किया है। चुड़ैल, जैन चाचू का निकाह चुड़ैल से हुआ है? हाँ, चल एक काम करते हैं, हम लोग चुड़ैल चाची से मिलकर आते हैं। हाँ, लेकिन अरूप कहाँ है? मैं यहाँ पे हूँ। पता है, नई चाची चुड़ैल है, चलो देख के आते हैं। मुझे चुड़ैल से डर लगता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों भी तो हैं। चल जाओ जाओ देख के आओ। जाओ, भागो भागो भागो।